So, hey guys, a very warm welcome to all of you. Welcome back to the channel of Edge. My name is Manas Mishra, your logical reasoning educator, and today's our topic is of blood relation. आज जो हम लोग बात करेंगे वो करेंगे ब्लड रिलेशन के ऊपर, और ये हमारी ब्लड रिलेशन का पहली क्लास है, तो थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल भी होगी और इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट दोनों को मिक्स करके। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूंगा कि ब्लड रिलेशन क्या होता है, बट उससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को साझा कर दूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कैट का एग्जाम जो है वो बहुत ही करीब है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे क्या करा है कि एज ने 100 डेज का क्रैश कोर्स लॉन्च करा है कैट 24 के लिए। और कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैं आप लोगों को बता दूं। भाई ये बैच जो है वो हाइब्रिड बैच होगा, मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलेंगे इसमें। साथ ही साथ आपको 4 घंटे 4 आवर्स की आपको डेली क्लासेस मिलेंगी, एज वेल एज यू विल ऑल्सो गोइंग टू गेट द डाउट क्लियरिंग सपोर्ट एंड वीडियो बैकअप आपको मिलेगा। तो सपोज दैट कोई भी टेंशन की वजह से, सपोज दैट मौसम नहीं सही है, मूड नहीं सही है, तबीयत नहीं सही है और कोई क्लास आपकी मिस हो गई, सो डोंट वरी एट ऑल, क्योंकि आपको बैकअप मिलेगा क्लासेस का। टॉपिक टेस्ट आपको मिलेंगे, फुल लेंथ मॉक्स आपको मिलेंगे, एक्सपर्ट फैकल्टी विद ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड कंप्लीट सपोर्ट फॉर WAT, GD एंड PI प्रिपरेशन। तो कुल मिलाकर के पूरा कॉम्बो होने वाला है आपके लिए। एंड अभी क्योंकि 15 अगस्त जैसा कि आप जानते हैं इंडिपेंडेंस डे काफी नजदीक है, तो 50% डिस्काउंट के थ्रू आपको जो भी चार्जेस मिलेंगे वो ऑफलाइन बैच आपको मिलेगा 12,500 एंड ऑनलाइन बैच आपको मिलेगा 7,900। करना क्या है भाई आपको, आप ये ऑफिस का एड्रेस है D72 सेक्टर P, अलीगंज, लखनऊ। वेबसाइट है eduinstitute.in एंड ये कॉन्टैक्ट नंबर है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो वहां पे आप एक बार कॉल कर सकते हैं। तो भाई सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, स्लाइड में आने से पहले मैं कुछ वो बताऊं जो शायद आपको किसी बुक में भी ना मिले। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मेरे को ये बताओ, एक सेकेंड, हाँ, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मेरे को ये बताओ कि भाई ब्लड रिलेशन होता क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ब्लड एंड रिलेशन। मतलब ब्लड को इतना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्यों माना गया है कि इसी के थ्रू सारे रिलेशन को जस्टिफाई करा जाता है, इसी के थ्रू काफी या सारे रिलेशंस को बाइफरकेट किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है। व्हाई ब्लड कंसिडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन द टर्म ऑफ रिलेशन। तो ब्लड कुछ और नहीं बल्कि हायरार्की बताता है। ब्लड डायरेक्टली रिलेशनल होता है जनरेशन के। लोग कहते हैं ना ये हमारी पीढ़ी है, ये मेरा खून है, लोग कहते नहीं ये मेरा बेटा है, मेरा पोता है, ये मेरा खून है। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है जनरेशन को, और ये आज के समय से नहीं चला आ रहा है, ये चला आ रहा है काफी समय पुराने। मतलब आप ये मान करके चलो कि वैदिक काल से ये सारी चीजें चली आ रही हैं। तब से ब्लड एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लाइफ या ब्लड एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ रिलेशन माना जाता है। और एक बहुत ही बड़े सोशियोलॉजिस्ट हुए हैं जिनका नाम है E.L. दुर्कीम। और E.L. दुर्कीम once said that there are 3 types of relation which society accepts। पहली बात तो दुर्कीम साहब ने ये कहा था कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन वो चीज है, रिलेशन वो चीज है जिसको सोसाइटी एक्सेप्ट करे। रिलेशन इज समथिंग विच इज एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी। ठीक है, रिश्ता वही जो समाज द्वारा स्वीकृत प्रदान किया गया हो। अगर समाज ने बहिष्कृत कर दिया, अगर समाज ने इसको डिस्कार्ड कर दिया, तो वो रिलेशन की कैटेगरी में नहीं आता है। और अकॉर्डिंग टू E.L. दुर्कीम रिलेशन जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी, तीसरा होता है टर्शरी। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी रिलेशन, सेकेंडरी रिलेशन और टर्शरी रिलेशन। अब सपोज दैट ये आप हो, ठीक है, तो आपके जितने भी डायरेक्ट रिलेशन होंगे वो सबके सब क्या होंगे? प्राइमरी, जैसे मदर और फादर, सन, डॉटर। इसके अलावा आपका हो गया हस्बैंड, वाइफ, ठीक है, और आपका ब्रदर और सिस्टर। तो ये जो भी आपके रिलेशन होंगे ये क्या होंगे भाई? तो ये होंगे आपके प्राइमरी रिलेशन। आप डायरेक्टली कहोगे ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता हैं, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा पति है, मेरी पत्नी है, मेरा भाई है, मेरी बहन है। अब सवाल ये उठता है सेकेंडरी क्या होते हैं? तो सेकेंडरी होते हैं जो आपके डायरेक्ट के डायरेक्ट हो, जैसे मदर की मदर यानी नानी, मदर के फादर यानी नाना, फादर के फादर दादा, फादर की मम्मी दादी। तो यानी ग्रैंड लगाने पर जितने भी रिलेशंस आ जाएं
है ना। ग्रैंड के बाद जितने रिलेशन आए, ग्रैंड सन, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, ग्रैंड चिल्ड्रन, ये सारी चीजें। फिर उसके अलावा जैसे फॉर एग्जांपल आपकी आ, आप ये मान करके चलो, जैसे मैं हिंदी में बोलूंगा क्योंकि इंग्लिश में तो सबको अंकल ही बोलते हैं। जैसे आपके मामा, तो मामा को आप कैसे बताओगे? तो मामा को आप ऐसे बताओगे, मदर्स ब्रदर, मम्मी के भाई। तो आपने देखो 2 बार उंगली करी ना, मतलब उंगली कहना तो गलत हो जाएगा, 2 बार आपने हाथ हिलाया। एक बार आपने बोला मेरी मदर के भाई, तो 2 बार किया ना आपने। तो इसका मतलब यहां पे कौन आ जाएगा? मैटरनल अंकल, यानी मामा। ठीक है। उसके बाद कौन आ जाएगा? जैसे बुआ, पापा की बहन, तो यानी पैटर्नल आंट। पैटर्नल आंट, बुआ। इसके अलावा कौन आ जाएगा? पैटर्नल अंकल यानी चाचा। पैटर्नल अंकल यानी कि चाचा। मैटरनल आंटी यानी कि मौसी। ठीक है। तो मैटरनल आंट आ जाएंगी यहां पर। उसके अलावा फिर यहां पर कौन आ जाएगा? तो उसके अलावा फिर यहां पर आ जाएंगे आपके, देखो इधर, आपके भाई का बेटा, आपकी बहन का बेटा, आपकी भाई की बेटी, आपकी बहन की बेटी, यानी कि नीस और नेफ्यू। तो नीस और नेफ्यू भैया यार यहां पर आ जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन यहां पर आएंगे, वो कौन से होते हैं देखो जरा। देखो भाई, जितने भी आपके ससुराल पक्ष के लोग होते हैं, यानी वो रिलेशन जिनके बाद इन लॉज लगाओ, वो रिलेशन जिनके बाहर या बाद में क्या लगाओ? इन लॉज लगाओ, वो क्या कहलाएंगे? वो रिलेशन जिनके बाद इन लॉज लगाओ तो वो क्या कहलाएंगे? तो वो कहलाएंगे भैया, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी सास, यानी आपकी पत्नी की माँ। सपोज दैट आप पुरुष हो तो आपके पत्नी की माँ, तो आप कैसे बोलोगे भाई? भाई माई वाइफ्स मदर, 2 बार आपने करा ना, वाइफ्स मदर। फिर क्या बोलोगे आप? माई वाइफ्स ब्रदर, माई वाइफ्स फादर, माई वाइफ सिस्टर। और इसी तरीके से अगर आप फीमेल हो तो आप क्या बोलोगे? माई हस्बैंड्स ब्रदर, माई हस्बैंड्स मदर, माई हस्बैंड्स फादर। तो जितने भी लॉज होते हैं ये सारे सेकेंडरी में आते हैं। ठीक है। अब इसके बाद टर्शरी। टर्शरी में वो लोग आते हैं जो हमारे थोड़े दूर के होते हैं, मतलब आप ये मान के चलो परिवार में इतने नेगेटिव लोग हैं, वो सारे के सारे दुर्कीम ने उठा करके किसमें रख दिए? टर्शरी में। जैसे फूफा, तो फूफा क्या हुए भाई? आप फूफा जी को कैसे डिराइव करोगे? आप बोलोगे माय, मेरे पापा, अब देखना जरा, हाथ देखना मेरा, मेरे पापा की बहन यानी बुआ और उनके पति। तो कितनी बार मैंने लाइन बनाई? पापा, बहन, पति। तो ये जो हुए फूफा। इसी तरीके से चाची, मेरे पापा के भाई की पत्नी। अब चाचा डायरेक्ट नहीं आप बोल सकते हो, चाचा को बोलोगे पापा का भाई, तो पापा के भाई की पत्नी। तो ये सारे हो गए टर्शरी में। तो टर्शरी में कौन कौन आते हैं भाई? पहली बात तो देखो, जिसके जिसके पहले ग्रेट ग्रैंड लगाओ, पर दादा, पर पोता, पर दादी, पर नानी, है ना, ग्रेट ग्रैंड रिलेशन जिसमें लगे हो वो सारे टर्शरी में आते हैं। फिर आपके फूफा, तो ये भी आपके पैटर्नल अंकल में ही आएंगे, लेकिन मैं हिंदी में बोले दे रहा हूं तो आप समझ जाना, कंफ्यूज ना होना। ठीक है। फिर मामी आपकी आ गई, जैसे मैटरनल आंट। मामी को कैसे बोलोगे भाई? मम्मी के भाई की पत्नी। तो मैटरनल आंट आपकी आ गई। ठीक है। इसी तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन जिसको कभी जीवन में आप हरा नहीं सकते, कजिन। कजिन सारे किसमें आते हैं? टर्शरी में आते हैं। तो ये होते हैं भाई 3 टाइप के रिलेशन। अब मैं आपको एक बात और बताऊंगा, और वो बात क्या है समझो जरा, एक सेकेंड। हाँ, इसके अलावा कुछ बातें और जानना जरूरी है, वो होती है भाई 3 थिंग्स टू नो बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑफ ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 बातें हमें जानना बहुत जरूरी है, और 3 बातें क्या क्या है जरा समझो। सबसे पहला तो हमें जानना होता है जनरेशन। सबसे पहले तो हमें जानना होता है जनरेशन। जनरेशन, जनरेशन का मतलब क्या है? जैसे मान लो, मान के लो मेरा नाम मानसी है, तो मैं यहां पर आ गया, मेरे फादर मुझसे एक जनरेशन ऊपर आएंगे। ठीक है। मेरे ग्रैंडफादर मुझसे 2 जनरेशन ऊपर आएंगे। तो याद रखना, ग्रैंडफादर 2 जनरेशन ऊपर, फादर 1 जनरेशन ऊपर। मेरा बेटा मुझसे 1 जनरेशन नीचे आएगा, और मेरा पोता यानी मेरा ग्रैंडसन मुझसे 2 जनरेशन नीचे आएगा। ठीक है। अब समझो जरा, अब अगर मैं पूछूं कि भैया मेरी बुआ कहाँ आएंगी, बुआ, तो तुम कहोगे सर फादर वाली उसमें, यानी आपसे 1 जनरेशन। मौसी कहाँ आएंगी? ऊपर आएंगी। मामी ऊपर।
भाभी मेरी जनरेशन में आएंगी, भाभी तो सब एक ही जनरेशन की हुई ना, भैया मेरी जनरेशन में आएंगे, मेरा भतीजा मुझसे एक जनरेशन नीचे आएगा। तो ये चीज हमें समझनी होती है, ठीक है। इसके अलावा हमको समझना होता है जेंडर, ठीक है। जेंडर दो टाइप के होते हैं, मेल, और मेल को डिनोट करते हैं इससे, फिर आती है फीमेल, और फीमेल को डिनोट करते हैं इससे। सुरेश को हम बनाएंगे ऐसे, और रश्मि को हम लिखेंगे ऐसे, ठीक है। ये दूसरी चीज होती है। तीसरी चीज क्या होती है भाई? तो तीसरी चीज आपकी होती है रिलेशनशिप स्टेटस या रिलेशनशिप सिंबल। सिंबल ज्यादा सही है, स्टेटस तो फिर अलग हो जाएगा। रिलेशनशिप सिंबल। अब रिलेशनशिप सिंबल का एक प्राइमरी जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि भाई आपको ये बताना है कि कितने टाइप के रिलेशन होते हैं अगर सेम जनरेशन पे, एक ही जनरेशन पे कितने टाइप के रिलेशन एग्जिस्ट करते हैं। तो एक ही जनरेशन पे दो टाइप के रिलेशन एग्जिस्ट करते हैं। पहला पहला होता है भैया ब्रदर और सिस्टर का, है ना, ब्रदर और सिस्टर का। अब आप कहोगे सर कजिन भी तो होते हैं, सिस्टर इन लॉ ब्रदर इन लॉ भी तो होते हैं, वो सब ब्रदर सिस्टर की कैटेगरी में आते हैं। भाई बहन कोई संबंध नहीं, कैटेगरी है, इसके अंडर में कई रिलेशन आते हैं, कजिन भी आता है, ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ भी आते हैं। तो ये एक कैटेगरी है, ये एक रिलेशन नहीं है। सिबलिंग्स भी आते हैं, कजिन भी आते हैं, बहुत सारी चीजें होती है इसमें। तो ब्रदर और सिस्टर को हम डिनोट करते हैं प्लस के साइन से। किससे साइन? प्लस के साइन से। ये हो गई ब्रदर और सिस्टर, ये हो गए ब्रदर और ब्रदर, ये हो गई सिस्टर और सिस्टर, ठीक है। ये सब चीजें मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आप कंफ्यूज ना हो। फिर दूसरा 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 होता है आपका हस्बैंड एंड वाइफ। अब ये कोई कैटेगरी नहीं होती है, ये रिलेशन होते हैं। मतलब ये मत समझना कि आप ये सोचो कि ये भी एक कैटेगरी होती है। भाई आप किसी से तो कह सकते हो तो मेरी बहन जैसी हो, पर किसी से नहीं कह सकते तो मेरी पत्नी जैसी हो। तो ये कैटेगरी नहीं है, ये रिलेशन है, ये एक परफेक्ट रिलेशन है। इसके अंडर में कोई नहीं आएगा, सिर्फ हस्बैंड और वाइफ ही आएंगे। लेकिन हाँ, भाई बहन की कैटेगरी में कोई भी आ सकता है। तो हस्बैंड मेल होगा और इसको डिनोट करेंगे किससे? क्रॉस से, ठीक है। तो याद रखना हस्बैंड और वाइफ को क्रॉस से डिनोट करते हैं, और ब्रदर और सिस्टर को डिनोट करते हैं भैया किससे? प्लस से, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन अगले उस पर आते हैं, अब क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, चलो रीड करते हैं। यहाँ पे कह रहा है पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय सुरेश। एक लड़का है सुरेश, और उसकी फोटो की ओर पॉइंट आउट करके बोला जा रहा है कि ही इज द सन ऑफ ओनली सन ऑफ माय मदर। अब देखो इधर, यहाँ पे एक कीवर्ड भी है, छोटा सा। क्या कीवर्ड है समझो। यहाँ पे कह रहा है ही इज द सन, ही मतलब कौन? पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय सुरेश। तो सुरेश इज द सन ऑफ, तो सुरेश, सुरेश क्या है भैया? सुरेश बेटा है किसका? ओनली सन ऑफ माई मदर, मेरी माँ के इकलौते बेटे। यार एक बात बताओ, मेरी माँ का इकलौता बेटा मैं हुआ, तुम्हारी माँ के इकलौते बेटे तुम हो। अगर तुम मेल हो, फीमेल हो तो आउट ऑफ द बॉक्स है। तो इसका मतलब यह है कि जो आदमी इंडिकेट कर रहा है, क्या कह रहा है भाई? जो आदमी इंडिकेट कर रहा है कि पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय सुरेश, कह रहा है सुरेश इज द सन ऑफ, सुरेश सन है किसका? ओनली सन ऑफ माई मदर, यानी कि मेरी माँ के इकलौते बेटे का। तो भाई ये इनकी माँ के इकलौते बेटे यही हुए, और इनका सन कौन है? इनका सन है सुरेश। तो अब सवाल उठता है कि हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू दैट बॉय। तो सुरेश जो है उसका क्या है भाई? एक मिनट, ही इज द पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय सुरेश सेड ही इज द सन ऑफ ओनली सन ऑफ माय मदर। ओ यार एक गड़बड़ी हो गई। चलो आंसर तो इसका फादर आएगा, लेकिन देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे कह रहा है पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय, यहाँ कॉमा नहीं इन्होंने लगाया, ये प्रॉब्लम है। सुरेश ने कहा, तो यहाँ एक कॉमा लगा दो, अब सही है। सुरेश ने कहा कि ही इज द ओनली सन, तो अब चलो अब हम यहाँ पे बॉय को लिख लेते हैं। तो बॉय इज द ओनली सन ऑफ, बॉय इज द मतलब ये लड़का इकलौता बेटा है किसका? मेरी माँ के इकलौते बेटे का। तो भाई सुरेश की माँ के इकलौता बेटा सुरेश हुआ, और ये लड़का सुरेश का बेटा है। तो बॉय का संबंध सुरेश से क्या हुआ? तो भाई बॉय, हाउ इज सुरेश रिलेटेड? सुरेश इज रिलेटेड एज फादर। सुरेश क्या है? फादर है। अब समझो जरा एक चीज और, थोड़ा कॉमा की वजह से कंफ्यूजन हो गया ना, 10 सेकंड का क्वेश्चन था ये।
क्या कह रहा है, एक फोटोग्राफ की ओर, एक फोटोग्राफ में एक लड़का है, उसकी ओर इशारा करके सुरेश कह रहा है कि ही इज द सन, ही मतलब कौन, ये बॉय, बॉय जो है वो सन है किसका, ओनली सन ऑफ माई मदर, माई मतलब सुरेश, सुरेश की माँ का एक लौता बेटा सुरेश खुद हुआ, और वो लड़का सुरेश का बेटा है। तो अब क्या पूछा जा रहा है, सुरेश इस बॉय से कैसे संबंधित है, तो भैया फादर के रूप में संबंधित है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे ये कह रहा है कि ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी। अब देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कहते हैं इंडिकेटिंग टाइप, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कहते हैं क्या, इंडिकेटिंग टाइप, और इस टाइप के क्वेश्चन को हम कहते हैं पजल फॉर्म या फैमिली ट्री, पजल फॉर्म या फैमिली ट्री, बात एक ही है, ठीक है। तो यहां पे क्या कह रहा है, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए ब्रदर है बी का, ठीक है, तो चलो बना लेते हैं, ए इज ब्रदर ऑफ बी। फिर क्या कह रहा है, बी सिस्टर ऑफ सी, तो बी भैया सिस्टर है किसकी, सी की, तो बी सिस्टर है सी की। अब कह रहा है सी इज फादर ऑफ डी, तो सी फादर है किसका, डी का, तो सी इज फादर ऑफ डी। हाउ डी रिलेटेड टू ए। अब सवाल देखो, क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखो, यहां पे डी का जेंडर नहीं क्लियर है, ठीक है, यहां पे क्या कह रहा है, डी का जेंडर नहीं क्लियर है, और पूछा जा रहा है डी ए का क्या है। अब देखो इधर, ए का भाई है कौन, सी, और सी का बेटा या बेटी हो सकता है डी, अगर बेटा है तो नेफ्यू होगा, बेटी है तो नीस होगी, आइदर ऑल ढूंढो, कहीं है, नहीं है। तो सवाल है जब आइदर और नहीं है और जेंडर भी नहीं क्लियर है, तो फिर एक ही आंसर होगा, और वो होगा क्या, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्या होगा भाई, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ये बात समझ में आई, क्या बोला, अगर जेंडर नहीं क्लियर होता तो आइदर ऑल ढूंढते हैं, नहीं मिलता सीएनडी या डेटा इनएडिक्वेट पे टिक लगा देते हैं, ठीक है। चलो, जहां डेटा इनएडिक्वेट होगा वहां सीएनडी नहीं होगा, जहां सीएनडी होगा वहां डेटा इनएडिक्वेट नहीं होगा। अब यहां पर देखते हैं ये क्या कह रहा है। अब इस टाइप के क्वेश्चन देखो, तीन ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक पजल, एक इंडिकेटिंग, और एक होता है हमारा कोडेड, कोडेड कोडेड ब्लड रिलेशन। यहां पर कह रहा है ए प्लस बी का मतलब है ए इज मदर ऑफ बी, ए माइनस बी का मतलब है ए इज ब्रदर ऑफ बी, परसेंटेज का मतलब है फादर, मल्टीप्लाई का मतलब है सिस्टर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज दैट पी इज मैटरनल अंकल ऑफ क्यू। मैटरनल अंकल मतलब मामा, मामा मतलब पी की एक बहन होगी, और बहन का बेटा होगा क्यू या बेटी होगी क्यू। तो एक बार क्वेश्चन जरा रीड कर लो, मैं थोड़ा पानी पी लूं, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। चलो देखते हैं इधर, यहाँ पे क्या करेंगे। तो ये चीज भैया हमें बतानी है, यहाँ पे हमें देखो इक्वेशन क्या क्या दे रखी है, पहले इसको सॉल्व करो, क्यू माइनस एन प्लस एम। माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब ब्रदर होता है, तो क्यू इज ब्रदर, क्यू इज ब्रदर ऑफ एन। प्लस का मतलब क्या होता है मदर, तो एन इज मदर ऑफ एम। फिर एम मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है सिस्टर, तो एम इज सिस्टर ऑफ पी। तो क्या इससे हमें पता चला कि पी मैटरनल अंकल है, नहीं। देखो इधर, अब मैं इसकी एक ट्रिक आपको बताता हूं। कोडेड ब्लड रिलेशन में कोई एलिमेंट अगर आखिरी में होता है तो उसका जेंडर नहीं पता चलता है 99% केसेस में, और यहां पर देखो पी आखिरी में, तो पी का जेंडर ही नहीं पता चलेगा हमें, और हमें तो पी, क्वेश्चन क्या कह रहा, पी मैटरनल अंकल यानी पी का जेंडर हमें मेल चाहिए, और यहाँ पी आखिरी में, तो पी का जेंडर ही नहीं पता चलेगा। पहला ऑप्शन तो ऐसे ही स्किप कर दो, ठीक है। अब ये देखो लास्ट ऑप्शन देखो, क्यू माइनस एस, माइनस का मतलब क्या हो जाएगा, क्यू ब्रदर है एस का, और यहां पर भी देखो पी आखिरी में, और पी का जेंडर नहीं पता चलेगा, तो दो ऑप्शन देखो हमने ऐसे ही उड़ा दिए, है ना। ये सब चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी, एलिमिनेशन करना। अब यहां पे बचता है दो चीजें, यहां पे कह रहा पी प्लस एस, प्लस का मतलब पी मदर है, और हमें पी क्या चाहिए, मेल चाहिए, तो ये भी ऑप्शन कैंसिल, यही आंसर होगा। बना करके देख लेते हैं, पी माइनस, माइनस का मतलब क्या है कि पी इज ब्रदर ऑफ एस, पी इज ब्रदर ऑफ एस, सॉरी एम होगा, हाँ पी इज ब्रदर ऑफ एम। फिर एम प्लस, एम इज मदर ऑफ एन, और एन मल्टीप्लाई, एन इज सिस्टर ऑफ क्यू। तो देखो भैया, एन और क्यू दोनों के मैटरनल अंकल पी हैं, तो यही हमारा आंसर होगा। आप समझ में, आप एक बात समझिए, एलिमिनेशन सीखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एलिमिनेशन स्किल ये दिखाता है कि आपकी एप्टीट्यूड स्किल कैसी है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है डी इज ब्रदर ऑफ बी, बी हाउ बी इज रिलेटेड टू सी। अब देखो ये क्वेश्चन आपका पजल फॉर्म में है, लेकिन कंडीशनल,
कंडीशनैलिटीज के साथ है। तो देखते हैं जरा यहाँ पे क्या कह रहा है। कह रहा है डी इज ब्रदर ऑफ बी, डी भाई है किसका, बी का। हाउ बी रिलेटेड टू सी, अब सी के बारे में कोई जिक्र नहीं है। तो आंसर दिस क्वेश्चन, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नेसेसरी, द सन ऑफ डी इज ग्रैंडसन ऑफ सी, द सन ऑफ डी इज ग्रैंडसन ऑफ सी। अब पूछा जा रहा है हाउ बी इज रिलेटेड टू सी, ना बी का जेंडर है ना सी का जेंडर है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं है, यानी ओनली वन नहीं होगा, और आइदर वन ऑल टू भी नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब दोनों में से कोई भी एक ले लो, ये भी गलत है। अब कह रहा बी सिस्टर ऑफ डी, बी सिस्टर ऑफ डी, बी सिस्टर ऑफ डी। अब देखो इधर, सिर्फ अकेले इस लाइन से भी आंसर नहीं आएगा, तो ओनली टू से भी आंसर नहीं आएगा, पर अगर हम इन दोनों को मिला दे तो आंसर आ जाएगा। कैसे? हमें ये पता चल गया कि सी इसके दादा या दादी होंगे, दूसरी बात हमें ये पता चल गया बी का जेंडर क्या है, फीमेल का है, तो अब हम कह सकते हैं बी इज रिलेटेड टू सी इन फॉर्म ऑफ व्हाट, डॉटर। तो इसका मतलब ये होगा कि दोनों को मिलाने पर आंसर आएगा, बोथ 1 and 2 रिक्वायर्ड। एक से पता चला सी कौन है और एक से पता चला बी का जेंडर क्या है, तो ये दो चीजें हमें पता चली जिसके थ्रू हम ये बता सकते हैं कि भाई बी इज डॉटर ऑफ सी। अब यहां पर आओ, यहां पर कह रहा है एम इज द फादर ऑफ एन हु इज द सन ऑफ वी, इन ऑर्डर टू नो द रिलेशन ऑफ एम। चलो ये क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि आप लोग ऐसा होमवर्क करें और इसका आंसर कमेंट में जरूर दें, ठीक है? ये आप खुद से सॉल्व करें और इसका आंसर मेरे को ना कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या आंसर आएगा इसका, ठीक है? और आंसर जरूर देना, क्योंकि मैं चेक करके आपको बताऊंगा सही है या नहीं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सोल्यूशन आपको दे दूंगा। अब आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है 8 पर्सन है, एच के एल एम एन पी यू डब्ल्यू, और 3 जनरेशन फैमिली में 2 मैरिड कपल है, ठीक है? अब ये समझो, देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा है क्योंकि इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन बने। तो यहां पे ये कह रहा है कि 8 पर्सन है, एच के एल एम एन यू एनपीयू एंड डब्ल्यू, 3 जनरेशन ऑफ अ फैमिली है, 2 मैरिड कपल है, पी सन इन लॉ ऑफ एच। अब यहां पे कंडीशन हम बनाएंगे, ठीक है? देखो इधर, यहां पे क्या कह रहा है, 8 पर्सन है, एच के एल एम एन पी यू, 3 जनरेशन ऑफ अ फैमिली है, 2 मैरिड कपल है, पी इज सन इन लॉ ऑफ एच, पी इज सन इन लॉ ऑफ एच, पी एच का सन इन लॉ है, तो इसका मतलब एच की कोई एक बेटी होगी और उस बेटी का पति कौन होगा, पी होगा। फिर कह रहा है एच हैज 3 चिल्ड्रन, तो एच के 3 बच्चे हैं, तो हम यहां पे लिखे ले रहे हैं भाई एच के 3 बच्चे हैं, 3 चिल्ड्रन। फिर कह रहा है एम इज नेफ्यू ऑफ एल, एम नेफ्यू है एल का, एम नेफ्यू है एल का, यानी एल का कोई भाई या बहन होगा और उसका बेटा कौन होगा, एम होगा, ठीक है? फिर कह रहा है डब्ल्यू इज फादर ऑफ के, डब्ल्यू इज फादर ऑफ के, तो डब्ल्यू इज फादर ऑफ के, एंड के इज सिस्टर इन लॉ ऑफ यू। ओके, तो के जो है वो सिस्टर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ है किसकी, यू की। के सिस्टर इन लॉ ऑफ यू, यू इज ओनली डॉटर ऑफ एच, यू इज ओनली डॉटर ऑफ एच। अगर ओनली डॉटर है तो यू को फिर हमें यहां रखना पड़ेगा, क्योंकि भाई सन इन लॉ हुआ ना ये, तो यू इज ओनली डॉटर ऑफ एच। तो इसका मतलब अगर केस इसकी सिस्टर इन लॉ है, तो इसका मतलब यू का कोई एक भाई होगा और उस भाई की पत्नी कौन होगी, के होगी, ठीक है? और फिर यहां पे क्या कह रहे हैं कि डब्ल्यू इज फादर ऑफ के सिस्टर इन लॉ ऑफ यू, तो डब्ल्यू इज फादर ऑफ के, तो डब्ल्यू इज फादर ऑफ के हो गया। अब यहां पे क्या कह रहे हैं भाई, यू इज ओनली डॉटर ऑफ एच, एच इज फादर ऑफ एन, एच फादर है एन का। अब देखो इधर, एच का एक बेटा ये है, एच की एक बेटी ये, और एच का ही एक बच्चा होगा एन, इसको हटा दो, ये तो हम कर ही चुके हैं, ठीक है? एच के 3 चिल्ड्रन है, ये बात ध्यान रखना। एल इज अनमैरिड, एल जो है वो अनमैरिड है, ठीक है? एल अनमैरिड है। एन एंड के डोंट हैव एनी चिल्ड्रन, एन और के का कोई भी बच्चा नहीं है, एन और के का कोई भी बच्चा नहीं है, तो इसका मतलब एन को हम यहां रखेंगे, तो एन और के का कोई बच्चा नहीं होगा।
अब देखो बात समझ में आ गई। एन एच का देखो एक बेटा है, एच का बच्चा एन हुआ। अब देखो इधर यहां पे कह रहा है एच के 3 चिल्ड्रन है, ध्यान से देखना। एच का एक चिल्ड्रन यू है, एक चाइल्ड एन है, एक और होगा, तो इसका मतलब यू का ही एक भाई और बहन कौन हो जाएगा, एल हो जाएगा। और एल का नेफ्यू कौन है, एम है, तो एल का नेफ्यू कौन है, एम है, यानी कि इसका यू का एम का बेटा हो जाएगा। देखो ठीक है, तो भाई देखो 3 चिल्ड्रन वाली बात भी सही हो गई, ये भी बात सही हो गई, और ये भी बात सही हो गई। यहां पे कितने लोग आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमें एल का जेंडर दे रखा है, ये हमें चेक करना है। एम इज नेफ्यू ऑफ एल, डब्ल्यू इज फादर ऑफ के इज सिस्टर इन लॉ ऑफ यू इज ओनली डॉटर ऑफ एच इज फादर ऑफ एन, एल इज अनमैरिड, एन एंड के डोंट हैव, नहीं दे रखा, तो इसका जेंडर नहीं हमें दिया। हमें नहीं पता ये इसकी बुआ होगी या ये इसके चाचा होंगे या मामा होंगे, सॉरी मामा होंगे या मौसी होंगे, मम्मी की तरफ से ना। अब देखो जरा, ये कंडीशन खत्म है यहाँ पे। अब करते हैं भैया क्वेश्चन। कह रहा हु अमंग द फॉलोइंग इज सन इन लॉ ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू का सन इन लॉ कौन है, डब्ल्यू का सन इन लॉ एन है। अब कह रहा हु अमंग द फॉलोइंग इज सिस्टर ऑफ एन, एन की सिस्टर कौन है, यू है। अरे यार दे तो रखा है, ओनली सिस्टर बोला है ना, तो ये तो मेल होगा ना। ये देखो, देखो क्या यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अभी मैंने पढ़ा था ना यहाँ पे कहीं, यू इज द ओनली डॉटर ऑफ एच, तो भैया एच की एक लौती डॉटर यू है, तो एन और एल दोनों क्या होंगे, मेल होंगे ना। ठीक है, तो हु अमंग द फॉलोइंग इज सिस्टर ऑफ एन, तो एन की सिस्टर यू है। फिर कह रहा हाउ मेनी मेल मेंबर आर देयर इन अ फैमिली, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 मेल मेंबर्स आर देयर इन अ फैमिली। तो इस पूरी क्लास में मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी ब्लड रिलेशन क्या होता है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 के क्वेश्चन कर लिए, ये थोड़ा सा एलओडी 2 था। अब नेक्स्ट क्लास, एक क्लास अभी और आएगी, तो उससे हम लोग थोड़े से एलओडी 2 टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। तो इस क्लास को यहीं पे एंड अप करते हैं, और जाने से पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता दूं कि भाई हमारा जो क्रैश कोर्स है वो 12 अगस्त से शुरू हो रहा है। इफ यू ऑल आर इंटरेस्टेड, तो आप क्या कर सकते हैं, आप दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर सेंटर पे विजिट कर सकते हैं। ठीक है, और अभी क्योंकि ऑफर भी चल रहा है, तो आई होप कि कैट के एग्जाम की नोटिफिकेशन भी आ गई है, तो अगर आप सीरियस नहीं है तो अब आपको हो जाना चाहिए। सो टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।